गुस्सा नहीं करेंगे? अरे यार, मेरे घर वाले वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी, पक्का टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं शाम को। काफी दिन बाद मेरी फ्रेंड आ रही है मिलने, तो आधे घंटे शाम को मैं मिल करके जल्दी आ जाऊंगी घर पर। बहू। हाँ माँ जी। तुमने क्या ठेका ले रखा है हमारा इज्जत नीलाम करने पर, जो बिना पूछे अपनी सहेली से शाम को मिलने जा रही है? माँ जी, मेरी सहेली बाहर गांव से आई है, बहुत दिन के बाद मिलना होगा। सिर्फ मैं आधा घंटा में मिल करके आ जाऊंगी माँ जी। बहुत ज्यादा बहस मत करो, शाम को कहीं नहीं जाना है। पर माँ जी, मेरी सहेली इतने दिनों बाद मिल रही है मेरे से, थोड़ा सा मुझे 10 मिनट के लिए मिलने दीजिए ना, उसके बाद मैं पक्का तुरंत आ जाऊंगी। खाना मैं ही बनाऊंगी माँ जी। अच्छा, सहेली से इतना ही मन कर रहा है मिलने को, तो क्यों नहीं रह गई अपने मायके में? क्यों शादी करके आ गई ससुराल में? ये सहेली सहेली का खेल अपने मायके में ही करती। एक तो सर पर कभी घूंघट नहीं लेती है, बिना घूंघट के इधर से उधर मटकते चलती है। सब क्या बोलते हैं, मुझे ही न थू थू करते हैं कि आपकी बहू कैसी है, बिना घूंघट के इधर से उधर मटकते चलती है, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। माँ जी, भला आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? ज्यादा बहस मत करो बहू, आज से बल्कि अभी से ही घूंघट लेना चालू करो। माँ जी, मैं घूंघट लेकर के कैसे चलूंगी? चलने में मुझे बहुत दिक्कत होगी, अगर इधर उधर गिर गई तो, खाना अच्छा से नहीं बना तो। अच्छा, बहाने तो एक से एक है तुम्हारे पास। ठीक है, परेशानी होगी तुम्हें आने जाने में, तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है शाम को। चुपचाप घर में बैठो। अरे सुबह से क्या शोर मचा रखी है तुम लोग? देखिए सासू माँ, बहू घर से बाहर जा रही है, वो भी कब? शाम को। मैं बोल रही हूँ कि सर पर घूंघट लेकर जा, तो बोलती है कि मैं गिर जाऊंगी, परेशानी हो जाएगी मुझे। तो क्या हो गया अगर घूंघट नहीं कर रही है तो? सीमा, जमाना बदल गया है, जमाने के अनुसार जीना सीखो। जमाना बदल जाने से क्या परंपराएं थोड़ी ना बदल जाती है सासू माँ। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं भी तो हर समय घूंघट में रहती थी ना। हाँ, घूंघट में तो मैं भी अपनी सास के सामने रहती थी। तुम तो सिर्फ बाहर जाती थी तब घूंघट में रहती थी। मैं तो खाना बनाते समय, बच्चों को नहलाते समय, हर समय घूंघट में रहती थी। पता है घूंघट में रहने से कितनी दिक्कत होती थी मुझे? पर सासू माँ। पर वर कुछ नहीं बहू। सोना बहू, तुम जाओ, जल्दी अपनी सहेली से मिल करके आ जाना। थैंक यू दादी सास, मैं आपके बोले के अनुसार 10 मिनट में अपनी सहेली से मिल करके आ जाऊंगी। हाँ बहू, जा जा मिल करके आ जाना अपनी सहेली से। आज तो बहू खाना में मजा ही आ गया, इतना टेस्टी तुमने खाना जो बनाई। सच्ची में पापा जी? तुम खुद खाकर देखो ना बहू, कितना टेस्टी खाना बना है। आप लोग को शर्म लाज है या नहीं? आप तो बहू का ससुर है ना? ससुर होने के बाद भी बहू के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और उसके तारीफें कर रहे हैं। और तुम बहू, तुम्हें जरा सा भी शर्म लाज है नहीं? तुम क्या एक बच्ची है जो तुम्हें यह भी समझाया जाएगा कि ससुर और पति के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए? सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। जाओ अपने कमरे में। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू। पर सासू माँ, ये बात तो सही नहीं ना है कि ससुर बहू और पति साथ में खाना खाए? क्यों, क्या खराबी है अगर पूरा परिवार मिलकर के साथ में खाना खाए तो? बल्कि मैं तो बोलूंगी कि तुम भी आकर के साथ में खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं साथ में खाना है। ये मेरी सासू माँ मुझे सास कभी बनने ही नहीं देगी। ऐसे तो मेरी बहू मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। अब मुझे मेरी सास से ही बात करनी पड़ेगी, वो भी अकेले में। सासू माँ, आप तो मुझे कभी सास बनने ही नहीं देंगे। आपको ही जब सारे फैसले लेने हैं, तो बहू मेरी इज्जत कब करेगी? ठीक है बहू, तू आज से अपनी बहू की सास बन जा। आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगी आगे से, ठीक है? ठीक है। बहू। हाँ माँ जी, तुम्हें कल से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी, दादी सास ने बोला था कि तुम्हारी सास मैं हूँ बहू, तो मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, समझी? कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने का। कल से घर का सारे काम तुम करेगी, अब मैं आराम करूंगी सास की जैसी। बहुत बन गई मैं बहू इस घर की। मेरी बहू के आने के बाद भी मैं इस घर की बहू ही बनकर रह गई। अब लेकिन मैं
अरे पारुल, क्या हुआ? उदास क्यों बैठी है? माँ जी मुझे काम पर जाने से रोक रहे हैं, मेरी जॉब छोड़ने का बात कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, बचपन से मैं सपना देखी थी कि जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करूंगी तो अच्छा खासा जॉब लेकर के अपना लाइफ बनाऊंगी, लेकिन मैं वो सब काम कर ली, अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, जॉब भी हासिल कर ली, अच्छा पोजीशन भी मुझे जॉब में मिल गया। उसके बाद माँ जी मेरे काम करने से नाखुश हैं, वो बोल रहे हैं काम छोड़ने को। टेंशन मत लो पारुल, मैं माँ को समझाऊंगा। अरे हाँ हाँ सीमा, जब तक बहू पर लगाम नहीं लगाएगी ना, तब तक वो अपने आप को ससुराल की महारानी समझने लगती है। मैं तो अपनी बहू पर लगाम पूरा लगा कर रख रही हूँ। अब तो उसे मैं जॉब करने ही नहीं दूंगी। बहुत महारानी सुबह उठती थी 8 बजे और नाश्ता करके निकल जाती थी जॉब के लिए, और उधर से आती थी रात का एक खाना बना करके दिखाती थी कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मेरी सास की नजर में भी वो मुझे गिरा करके रखती थी। अब तो मैं उसे सास बनकर दिखाऊंगी कि सास क्या होती है। बहुत छूट ली उसे मैं। माँ, अच्छा सीमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा बोलो। क्या माँ, आपने पारुल को जॉब छोड़ने के लिए बोला है क्या? अच्छा, तो आते के साथ तुम्हें कान भरना शुरू कर दी बहू ने? नहीं माँ, वो कान नहीं भरी है। कान नहीं भरी है तो तुम मेरे से शिकायत करने के लिए क्यों आ गया? कि जॉब छोड़ने के लिए तुम बोल रही है? माँ, छोटा छोटा बात में गुस्सा मत हो। माँ, आपको पता है ना कि लड़की हो करके इतने अच्छे पोजीशन पर वो जॉब ली है, उतना अच्छा पोजीशन पर मैं भी जॉब नहीं लिया है अभी तक, और आप बोल रहे हो उसे जॉब छोड़ने को? ये अच्छी बात नहीं है ना माँ। वाह बेटा, मैं तुम्हारे लिए मरती हूँ और तुम है कि मेरे ऊपर उंगली उठाता है। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए की हूँ। मैं जब से सुनी हूँ ना कि वो तुमसे ऊंचा पोस्ट पर चली गई, तो मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा को वो समझेगी नहीं। माँ, आपने कभी देखा कि वो मुझे समझती नहीं है? पूरा रिस्पेक्ट इज्जत देती है माँ। आपने ऐसा कैसे मान लिया कि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं देती है, इज्जत नहीं देती है? माँ, पारुल वैसी लड़की नहीं है। आप थोड़ा तो विश्वास रखो ना उस पर। आप क्यों फालतू का उसे तरह तरह के नियम में बांध रही है? तो ठीक है बेटा, मैं तरह तरह के नियम में बांध रही हूँ ना। जो मर्जी है तुम दोनों को वो करो, मैं नहीं रोकूंगी। सही बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर बेटा का शादी हो गया ना तो माँ का नहीं रहा। वही आज मैं देख रही हूँ। तुम बेटा अपनी पत्नी का ही बनकर रह गया, मेरा बेटा अब नहीं रहा तुम। माँ, ये कैसी बातें कर रही है? बस बेटा, अब बहुत हो गया, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तुम अब मेरे से बड़ा हो गया है ना, क्यों अपनी माँ का बात सुनेगा? अब अपनी पत्नी का सुनेगा ना। सुनो, मैं तो गलत हूँ ही। आप क्यों नहीं समझते हैं? माँ जी से क्यों बात करने आ गए? मेरे कारण। सुबह के 9 बज गए, अभी तक बहू चाय नहीं बनाकर लाई है। बहू, आई माँ जी। अरे बहू चाय कब मिलेगा? ला रही हूँ माँ जी। लीजिए माँ जी चाय। बहू, हाँ माँ जी। नाश्ता बन गया? हाँ माँ जी, नाश्ता बन गया। पापा जी को और दादी सास को और आपके बेटे को खिला दी हूँ। आपका भी नाश्ता परोस दूं क्या माँ जी? नहीं, अभी चाय पीने के बाद नहाकर पूजा कर लूंगी, उसके बाद नाश्ता करूंगी। और हाँ, पूजा का मंदिर सब साफ कर दिया ना? पूजा का बर्तन, भगवान का प्रसाद बना दिया ना? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं बनाई हूँ। तुम्हें हर काम के लिए बोलना पड़ेगा बहू। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? सास सुबह उठ करके नहाकर पूजा करके खाना खाती है तो पूजा का तो इंतजाम कर देना। एक मैं थी अपने समय में कि सास को सारा काम करके देती थी। मेरी सास सुबह उठ करके सिर्फ पूजा ही करती थी। माँ जी, मैंने सोचा कि पापा जी को और आपके बेटे को ऑफिस जाना रहता है ना जल्दी जल्दी सुबह में, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले नाश्ता बना देती हूँ, बाद में मैं मंदिर साफ कर दूंगी। वाह बहू वाह, क्या तुम्हारी माँ ने अच्छा खासा सीख दे करके भेजी है। पहले अपना पेट भरो, बाद में भगवान का पेट भरो। आज ये गलती कर दी है बहू, कल से ये गलती होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले उठकर नहा कर भगवान जी का मंदिर साफ करके पहले भोग बनाओ, उसके बाद नाश्ता बनाना है। जी माँ जी। इतना जल्दी कहाँ जाने लगती है बहू? मेरी पहले बात तो पूरा सुन। हम्म, मेरे लिए उपमा बना देना, मैं हैवी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ जी। जब तक ये बहू को 2-4 बातें ना सुनाओ ना, तब तक ये लाइन पर नहीं आने वाली है। अब इसे लाइन पर तो मैं ही लाऊंगी। बहू, हाँ माँ जी। अभी तक तुम किचन में लगी हुई है, बाथरूम में तुम देखी है कितने कपड़े पड़े हुए हैं? माँ जी, मैं बाथरूम में ही जाने वाली थी, अभी थोड़ी सी काम बाकी है किचन का, ये मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े जल्दी से मशीन में लगा दूंगी, जल्दी ही साफ हो जाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए माँ जी। ये क्या बहू, मशीन में लगा दूंगी कपड़े? तुम्हें पता है ना कि मशीन के धुले हुए कपड़े मुझे पसंद नहीं है। उतने अच्छे अच्छे कपड़े सब बर्बाद हो जाते हैं मशीन में।
माँ जी मशीन में कपड़े खराब नहीं होंगे। अब तुम मुझे सिखाएगी घर के काम के बारे में? इतना उम्र बिता दी घर का काम करते करते और मुझे नहीं पता है। माँ जी मशीन में कपड़े अच्छे से धोने से अच्छे से धुलाई हो जाता है, खराब नहीं होंगे कपड़े। मैं गारंटी ले रही हूँ, मशीन में अच्छे से साफ हो जाएंगे। गारंटी वारंटी मैं नहीं जानती हूँ बहू। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे वो सारे महंगे कपड़े हैं। सारे कपड़े को हाथ से धो करके अच्छे से सुखा करके मेरे रूम में फोल्ड करके सब आराम से अलमीरा में लगा दो। मशीन में कपड़े धुले नहीं होने चाहिए बहू, मैं बार बार बोल रही हूँ। और हाँ, कल बर्तन जो धोई थी ना, सारे बर्तन गंदे थे। कपड़े धोने के बाद सारे बर्तन का सफाई अच्छे से आज करेगी। माँ जी सारे बर्तन साफ है, मैं फिर से दोबारा बर्तन क्यों धोऊं? तो यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना बहू? जितना बोलती हूँ उतना काम करो, मुंह मत चला ज्यादा मेरे पास। पता नहीं माँ जी कौन सा जन्म का बदला ले रही है। पता नहीं माँ जी को मैं क्या गलती ऐसा की हूँ जो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है। सब काम करने के बाद भी सारे काम दोबारा दोबारा करवाते हैं माँ जी। इनके बोलने पर अपनी जॉब भी छोड़ दी, उसके बाद भी इनका मन ठंडा नहीं हुआ। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं, थोड़ा सा आराम करने नहीं देती हैं। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि दिन भर काम करते रहूं। बहू मेरे कपड़े में आयरन करती है ना? हाँ माँ जी। तो आयरन करती है तो जल्दी लाना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रही है। जल्दी दे बहू साड़ी। लाई माँ जी। अरे बहू। हाँ सासू माँ। इतनी जल्दी जल्दी बन ठन कर कहाँ जा रही है? सासू माँ हमारी एक मीटिंग है, उसी में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों सासू माँ? मैं तो वहाँ की सदस्य हूँ और मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें जाना जरूरी है ना बहू, लेकिन मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अपना नाम हटवा लो वो महिला सदस्य से। सासू माँ को क्या हो गया है? आज तक इन्होंने ऐसे मेरे से बात नहीं की थी, लेकिन आज इन्हें क्या हो गया है? और हाँ बहू एक बात मेरी सुन ले, आज मेरे लिए खाना तुम बनाएगी जैसा मुझे पसंद है, तुम्हारी बहू नहीं बनाएगी, समझी ना? अचानक माँ जी को क्या हो गया है? अरे क्या हो गया? बार बार फोन क्यों किए जा रही है? नहीं आ रही हूँ मैं। मेरी सास का आदेश है कि आज मैं नहीं आऊंगी महिला सदस्य में। उनके लिए बैठकर आज खाना बनाना है मुझे। पता नहीं सासू माँ को रास्ते रास्ते क्या हो जाता है। ये माँ जी किचन में क्या करने आई है? कुछ पूछूंगी तो गुस्सा फिर से करेंगे। बहू। हाँ सासू माँ। खाना में क्या क्या बन रहा है? सासू माँ मैं आपके लिए दाल ढोकली बना रही हूँ। बस दाल ढोकली ही? आज दाल ढोकली मत बना बहू तुम। आज तुम बहू मलाई कोफ्ता, दाल फ्राई और जीरा राइस और साथ में पूरियां भी तल देना। पर सासू माँ दाल ढोकली के लिए मैं तो दाल चढ़ाती हूँ। दाल वापस उतारी भी जा सकती है ना बहू। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या कि सिर्फ दाल ढोकली बन रहे हैं? तुम भी ना बहू काम चोर होते जा रही है बहू अपनी बहू के आने के बाद। और तुमसे मैंने कल ही बोला था ना मेरे कपड़े धोने के लिए, कपड़े अभी तक क्यों नहीं धोई मेरी? सासू माँ याद नहीं रहा, मैं आज धो दूंगी। वाह बहू वाह, सास बन गई। अभी तक तुम्हें अक्ल नहीं आई है सारे काम परफेक्ट करने के लिए। अभी तुम सारे खाना बनाएगी और खाना बनाने के बाद मेरे कपड़े भी अच्छे से धोएगी अपने हाथ से, समझी ना बहू? माँ जी मैं अकेले कितना काम करूं? मेरे से इस उम्र में इतने सारे अकेले काम होते हैं क्या? अच्छा बहू एक तो सास बन गई है और अपने आप को दिखावा कर रही है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। अभी तुम्हारी सास जिंदा है। अभी मैं सारे काम निपटा दूंगी दिन भर में, लेकिन तुमसे इतना छोटा सा काम दिन भर में होगा नहीं। तुम्हारी बहू के आने के बाद तुम काम चोरी हो गई है बहू और बैठ बैठ कर शरीर फैला रही है अलग से। सासू माँ आप मुझे कामचोर बोल रहे हैं। हाँ बोला कामचोर, तो मैंने झूठ क्या बोला? हाँ देख रही हूँ मैं तुम्हें। अब आंख में आंसू भर के अपने पति से शिकायत करना जाकर कि मेरी सास बहुत तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, सब काम समय पर होना चाहिए। सुनिए मेरी बात। ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बोलो। अब सासू माँ से बात कीजिए, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। मेरी बहू के सामने सासू माँ ने इतनी बेइज्जती की है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वाह बहू वाह, देखा ना मैंने सच बोला था ना कि रोकर मेरे बेटे से चुगली करने जाएगी। हे भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे नहीं पता था कि मुझे बुढ़ापा में ये दिन देखना पड़ेगा।
गया। हुआ तो तुम्हें है बहू, जो मेरी शिकायत मेरे बेटे से कर रही थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। सासू माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही थी। आप मेरे साथ ये कुछ दिनों से इस तरह से व्यवहार कर रही है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आप क्यों कर रही है। ऐसा तो आपने मेरे साथ कभी किया ही नहीं था। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बहू, मैं तो तुम्हारी ही बातों पर अमल कर रही हूँ। मेरी बातों पर? मैंने क्या कह दिया आपको? क्यों, तुम मुझसे बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बननी है और उसके लिए हर फैसला मुझे लेनी है? तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बहू की सास बन जाती हूँ और उसके लिए फैसला लेना चालू मैं ही कर दूं। याद आया बहू कि मैं याद दिलाऊं तुम्हें? वो बच्ची, तुम्हारी बहू, अपना घर छोड़ करके तुम्हारे बेटे के साथ यहाँ रहने आई और वो भी तुम्हारे बेटे से अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। उसके बावजूद भी वो अपने आप को कभी दिखाया नहीं। तुमने क्या किया उसके साथ? उसकी जॉब छुड़वा करके घर में बैठा दी। क्या लड़कियां पढ़ती लिखती है घर संभालने के लिए? अरे वो लड़की घर भी संभाल रही थी और बाहर का भी अपना जॉब भी संभाल रही थी। तुम्हें उसके साथ क्या चिढ़ आ गई थी बहू? हम लोग को साथ बैठ करके खाना खाना, हंसना बोलना, तुम्हें हर समय उससे जलन होती थी? तुम भी तो अपना मायका छोड़ करके मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी सख्ती से पेश आई? तुम्हें तो मैं अपनी बेटी ही बना करके रखी, तो फिर तुम अपनी बहू को इतनी सख्ती क्यों कर रही है? बर्तन धुले हुए फिर से धुलवाना, कपड़े धुले हुए मशीन में नहीं हाथ से धुले होने चाहिए। माना बहू कि पहले ये सब मशीन, मिक्सर ये सब नहीं थे तो हाथ से ही करने पड़ते थे, लेकिन तुम भी तो घर पर ही रहती थी। तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारा हेल्प करती थी। दुनिया बदल गया है बहू। आजकल लड़के और लड़कियां दोनों साथ में चल रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो तुम्हें तो अपनी बहू को साथ देनी चाहिए। तुम है कि बहू पर दबाव दे दे करके उसको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ढकेले जा रही है। मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा ही सख्ती किया, तुम्हें समझ में आ गई कि मेरी सास मेरे साथ गलत कर रही है। अब तुम अपनी बहू के बारे में थोड़ा सा भी सोची कि मैं इस तरह से बर्ताव कर रही हूँ अपनी बहू के साथ, तो उसे कैसा लग रहा होगा? अपनी आजादी बहू सबको प्यारी होती है। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि जिससे तुम्हें दुख हो, तकलीफ हो, पर तुम सास होकर अपनी बहू पर हुक्म चला रही है और खुद तुम्हारे साथ वैसा सुलूक हुआ तो तुम्हें तो रुलाई आने लगा।